जिनको लाइफ में लगता है इमरजेंसी फंड चाहिए तो उसका नंबर है 897। इसको थंब के नीचे लिखना है, ठीक है। अगर अर्जेंटली कुछ पैसा चाहिए। 1 लाख 1 करोड़ ये सब दे सकता है। शाहरुख खान जी अपनी हर गाड़ी का नंबर 0555 लेते हैं। आप चेक कर लो नेट के ऊपर। सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर जो है न्यूमरोलॉजी में वो 3 ही है, 5, 1 और 6। उसके बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है 3। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में, क्योंकि आप हमारे जो एपिसोड होते हैं ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड उन एपिसोड्स को बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं और आपका मन करता है नई नई चीज़ें सीखने का, जानने का। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स को लेकर आएँ, एक्सपीरियंस लोगों को लेकर आएँ, जो लोग हमारे शो पर आते हैं उनके भी टीचर्स को लेकर आएँ। तो इसीलिए आज हमारे साथ है दिल्ली के बहुत एक्सपीरियंस्ड और सटीक और बढ़िया न्यूमेरोलॉजिस्ट संदीप बजाज सर। जय गुरु जी। जय गुरु जी सर, जय गुरु जी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू डियर। तो कैसे हो आप? बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। सर अभी आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट हैं और 5 तरीके होते हैं न्यूमरोलॉजी के। तो थोड़ा आप इसको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करो, क्योंकि हमें काफ़ी कम पता है, ऊपर ऊपर से पता है। और आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है वो भी बताओ। देखो है क्या कि सब कुछ इंडिया से ही गया है। इंडिया जननी है इन सब ऑकल्ट साइंसेस की। आज से 10,000 साल पहले या 15,000 साल पहले जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने इसके ऊपर वर्किंग करी और उन्होंने उसका रिजल्ट हमें डिजायर्ड रिजल्ट देना स्टार्ट करा। सबसे पहले आई वैदिक न्यूमरोलॉजी, उसके बाद जो आई वो कहीं ना कहीं पे आई चाइनीज न्यूमरोलॉजी। चाइना वाले भी लेकिन हम इंडिया से ही गए थे। देन उसके बाद और एडवांस वर्जन जो आया वो आया प्रोनोलॉजी। उसके बाद एक आई पाइथागोरस। उसके बाद एक साथ साथ बीच में आई थी कबाला सिस्टम। अच्छा। तो ये 5 तरह की चीज़ें हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। बट होता क्या है कि कौन सी बेस्ट है इसको हम कभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जो बच्चा जहाँ से पढ़ के आया होगा भैया मेरी विद्या सबसे बढ़िया है, कोई विद्या में कमी तो है ही नहीं। और हम भी नहीं कहते कि कोई किसी विद्या में कमी है, नहीं, किसी विद्या में कोई कमी नहीं है। सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा अपने गुरु का। मेरे गुरु के आशीर्वाद की वजह से ही मैं आज आप दोनों भाइयों के पास, तीनों भाइयों के पास बैठा हूँ। माय गुरु नेम इज़ अरविंद सूद सर। वाह। जिन्होंने मुझे इस विद्या का आशीर्वाद दिया था। 2011 में मैंने उनसे ये विद्या सीखी थी, जिसको हम लोग कहते हैं चलेडियन न्यूमरोलॉजी। चलेडियन न्यूमरोलॉजी। इसमें क्या है कि हम डेट ऑफ बर्थ को लेते हैं और डेट ऑफ बर्थ को लेने के बाद वहाँ से हम पूरा लोशो ग्रिड बनाते हैं, जिसको हम न्यूमेरोस्कोप भी कहते हैं। ठीक है। कौन कौन से नंबर हैं, किस ढंग के नंबर हैं, वो सब उसके अंदर आ जाते हैं। मान लीजिए आज की डेट जो है दैट इज़ 10 फरवरी 2024। तो ये पूरी डेट को हमें देखना है। बहुत लोग ऐसे करते हैं कि 19 को हटा दिया, 20 को हटा दिया। नहीं, ये कभी नहीं करना। जो प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ है वो ऐसे ही चलेगी। 10 फरवरी 2024। तो इसमें एक ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है। और ये वर्ड्स भी जो हैं वो अरविंद सूद सर ने ही ईजाद किए थे। ओके। अरविंद सूद सर 2000 से पढ़ाते आ रहे हैं और अब तक करीब करीब 35,000 से ऊपर स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं। अच्छा। और मैं भी जो है उन्हीं का प्रोडक्ट हूँ। ओके। और बहुत कम लोग मार्केट में होंगे जो अपने गुरु का नाम लेते हैं। बिना गुरु के आशीर्वाद के आप कोई काम नहीं कर सकते हो। तो मैं दिल से कहता हूँ मैं आज जो भी कुछ हूँ ओनली बिकॉज ऑफ अरविंद सूद सर, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया। आज वो विद्या मेरे को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गई है। तो हर डेट ऑफ बर्थ में 2 फैक्टर रहेंगे ही रहेंगे। एक होगा मूलांक, एक होगा भाग्यांक, एक होगा ड्राइवर, एक होगा कंडक्टर। तो आज जैसे 10 तारीख है, 10 तारीख को हमने एडअप किया तो वो आया टोटल 1। तो ये हो गया हमारा ड्राइवर। और अगर हम सारी डेट ऑफ बर्थ को एडअप करते हैं तो टोटल आएगा 2, वो हो गया हमारा कंडक्टर। तो ऐसे ही हर डेट ऑफ बर्थ के अंदर हम निकाल सकते हैं। ओके। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। ठीक है। 17 को एडअप किया तो आया 8 और पूरी डेट ऑफ बर्थ को टोटल किया तो 28 का 1 आया। जब भी न्यूमरोलॉजी को हम लेंगे तो उसको हम सिंगल डिजिट पे लेके जाएंगे। और नंबर जो होते हैं वो 9 ही होते हैं, 1 से लेके 9 तक। इसमें 81 कॉम्बिनेशन पूरे के पूरे होते हैं, बिकॉज 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। तो 81 ही कॉम्बिनेशन है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में जाता हूँ तो एस्ट्रोलॉजी में कम से कम 2.25 लाख से कम कॉम्बिनेशन नहीं है, उससे ऊपर ही है। बाप रे। तो कहाँ तक याद करोगे?
ये तो एक छोटी सी ऐसी विद्या है जिसको अगर आपने ठीक ढंग से अपनी लाइफ में सीख लिया तो पता नहीं कितना कुछ आप लाइफ में चेंजेस लेके आ सकते हो। शुरू शुरू में जो ये विद्या थी ये ज़्यादातर क्या कहती थी कि अमीरों के पास रह गई या फिल्म स्टार के पास रह गई। ये जितने भी अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े लोग थे उन्होंने इसको अपना बना रखा था। ऑल क्रेडिट गोज टू अरविंद सूद सर। उन्होंने इसको प्रॉपर पूरा समझाया, पूरा इसकी गाइडेंस दी। पिछले 12 साल से जो मैंने वर्किंग करी है इसके ऊपर उसका पूरा रिजल्ट आया है और वो रिजल्ट इतना ज़बरदस्त आया कुछ कहने की बात नहीं। सर जैसे आपने अभी बताया कि हम ड्राइवर, कंडक्टर, मूलांक और ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको डीओबी पता है, बट बहुत से लोग हैं जिनको डीओबी नहीं पता, जैसे हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, उनको नहीं पता। तो उस केस में अगर आपके पास क्लाइंट आते हैं तो आप क्या करते हैं फिर? उनके लिए 4 चीज़ें बिल्कुल फिक्स्ड हैं। उनकी नेम की स्पेलिंग, उनके सिग्नेचर, उनका अकाउंट नंबर, उनका मोबाइल नंबर। हम जब भी सपोर्ट देंगे इन 4 चीज़ों से देंगे। ये चारों चीज़ें हम उनकी नंबर 5 पे ले जाएंगे। न्यूमरोलॉजी का सबसे बेहतरीन, सबसे आशीर्वाद देने वाला नंबर है नंबर 5। और दुख की बात क्या है कि 85% लोगों के पास ये 5 का अंक होता ही नहीं है। अच्छा। और ये छुपाया गया है सबसे कि हमें उजागर ही नहीं करना। तो 5 मतलब कि कोई 5th डेट पे बॉर्न हुआ है वो? 5, 14, 23, 15 या 25। फिर उसके बाद मई का महीना वो भी 5 आ गया। 55, 65, 75, 85, 95, 5, 15, अगला 25 आने वाला है साल। तो देखो जो बच्चा उसमें पैदा होगा लक्की होगा। अच्छा सर, 5 नंबर तो पहली बार सुना है हमने, क्योंकि अब तक हमने 1 सुना था कि वो लीडर्स का नंबर होता है, 9 सुना था कि वो स्पिरिचुअल नंबर होता है, बट 5 का तो पता ही नहीं था सर। 5 बेस ऑफ न्यूमरोलॉजी है। अच्छा। जैसे अगर आपने सुना हो वास्तु के अंदर होता है एक भ्रम स्थान, तो ये 5 जो है उसी न्यूमेरोस्कोप का भ्रम स्थान है। ओके। ये सबको एनर्जी दे सकता है। 5 नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करता है मरकरी को, और मरकरी जो है वो सूर्य का पुत्र है, सबसे नज़दीक बैठा हुआ। अगर हम सोलर सिस्टम में भी देखें तो सन के बाद सबसे पहला प्लैनेट कौन सा आता है? मरकरी। वो मरकरी ही सारी कुछ चीज़ों का आशीर्वाद दे रहा है सबको, और हमसे छुपा के रखा गया है। जिस दिन से मैंने इस चीज़ को समझा, मैंने कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं अपडेट कर सकूं, उनको इसके बारे में नॉलेज दे सकूं। तो सर लोग फिर इसको प्रमोट क्यों नहीं करते हैं? ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हमारे पास भी आएगा, आज तक भाई उनकी दुकानदारी छिन जाएगी ना। एक आदमी जो मेरे जैसा आदमी है जो कह रहा है कि मेरे जैसे पता नहीं कितने भाई बहन दुखी थे। चलो और थोड़ी इसको और आगे बताता हूं। जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 2, 4, 8 है, जिनका भी मूलांक 2, 4, 8 है, चाहे ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो, उनकी लाइफ में भगवान ने भर भर के दुख तकलीफ दी है। अच्छा। हिटलर अगर डेट ऑफ बर्थ चेक करोगे 2 नंबर, दाऊद इब्राहिम 8, 4, 8 भी आ गया, 4 भी आ गया, किम जोंग 4, 8। अच्छा। आप जितने भी देखोगे, जितने भी मार्केट के अंदर आपके पास डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल है, और वो कहीं ना कहीं पे करप्ट लोग हैं। और सुनो इससे आगे, अगर किसी का नेम के स्पेलिंग 4 पे आते हैं तो उसको जेल यात्रा हो सकती है। ये 99% है। नीरव मोदी नेम के स्पेलिंग 4 पे, दाऊद इब्राहिम नेम के स्पेलिंग 4 पे, तुम्हारा हर्षद मेहता नेम के स्पेलिंग 4 पे। तो ये जितने भी लोग हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके भी नेम के स्पेलिंग गलती से 4 पे। अभिषेक बच्चन के भी नेम के स्पेलिंग 49 के 4 पे आते थे। अच्छा। अभी 2020 में उसने नेम के स्पेलिंग चेंज किए हैं, अभिषेक ए बच्चन, और उस दिन से उसको अवार्ड मिलने स्टार्ट हो गए। ये बात तो है सर। ये और अभी सर चेंज किया उसने। जैसे आप 15 बोल रहे हो या 25, तो उस टाइम के जैसे वो तो 7 हो गया और 6 हो गया, अगर वो करें तो 5 का इम्पैक्ट भी आता है। वो भी आशीर्वाद आ रहा है, 6 का भी आशीर्वाद आ रहा है। अगर कोई बच्चा 15 तारीख को पैदा हुआ है तो 1 का भी आशीर्वाद आ रहा है, 5 का भी आशीर्वाद आ रहा है, और 6 का भी आशीर्वाद आ रहा है। अच्छा, तीनों नंबर्स इम्पैक्ट होंगे? तीनों नंबर इम्पैक्ट होंगे। ये तो पता ही नहीं था, हमें लगता था कि 6 नंबर है तो फिर 6 के ही होंगे, या 7 है तो 7 के ही होते हैं। बिल्कुल। 15 तारीख सबसे बढ़िया डेट ऑफ बर्थ है। 19 के बाद किसी भी महीने में अगर किसी को डिलीवरी करवानी है तो 19 तारीख सबसे बढ़िया डेट होती है डिलीवरी करवाने के लिए। उसके बाद अगर कोई डेट है तो वो है 15 तारीख, क्योंकि 15 तारीख में 1 भी आ गया, 5 भी आ गया और 6 भी आ गया। अच्छा, ये किसी भी मंथ में हो सकता? किसी भी मंथ में हो सकता है। ओह। किसी भी मंथ में। उसके अंदर तीनों चीज़ों का आपको आशीर्वाद मिलेगा।
और जितनी अच्छी डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लो कोई पैदा होता है सिर्फ अकेले 6 तारीख को, तो उसको 6 का ही आशीर्वाद आ रहा है। लेकिन 15 में क्या हुआ, 1 का भी ब्लेसिंग्स आ रही है, 5 की भी ब्लेसिंग्स आ रही है और 6 की भी ब्लेसिंग्स आ रही है। अच्छा, फिर उसके अंदर एक चीज आती है रिपीट नंबर्स, वो और खतरनाक है। अगर आप अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ देखें तो उसमें उनके पास 5 बारी 1 आ रहा है। 11 अक्टूबर 1942 उसमें 5 बारी 1 आ रहा है। अगर आप ओशो रजनीश जी की डेट ऑफ बर्थ देखें, उनके पास 6 बारी 1 आ रहा था। दिलीप कुमार जी के पास 6 बारी 1 आ रहा था। इंदिरा गांधी के पास 6 बारी 1 आ रहा था। और आपके इस भाई के पास भी 6 बारी 1 आ रहा है। अच्छा, तभी मैं आज आपके पास पहुंच पाया। वही 6 1 मुझे आपके पास लेके आए। अरे वाह। क्योंकि कोई भी नंबर अगर आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी समझनी है, वही सारा का सारा खेल देगा। अब मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ है 29 दिसंबर 2022 को, उसका ड्राइवर भी 2 होगा, कंडक्टर भी 2 होगा, और उसकी ग्रिड में 7 बारी 2 आ रहा है। और ऐसा बच्चा जो है वो पूर्णमासी की रात को और अमावस्या की रात को अपने माँ बाप को सोने नहीं देगा। क्या करेगा? 7 बारी 2 माइंड की पावर को सुपर स्ट्रॉन्ग कर देता है। वो बच्चा सारी रात रोता रहेगा। अच्छा, क्योंकि मून जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जितने नंबर की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी वो उतनी टेंशन देता जाएगा। तभी कहते हैं हर नंबर जोड़े में एक्सीलेंट है। जैसे कि 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, इतना ही अच्छा होता है। ओके, इससे ज्यादा हो गया तो यस, फ्रीक्वेंसी बिगड़ गई। कहते हैं ना, अति हर चीज की बुरी होती है। ये वो कहानी है। ओके सर, चलो आपने आज नया नंबर तो बताया ही 5 नंबर के बारे में, बट एक बहुत ऐसा नंबर है जिसको अनलकी माना जाता है, 13 या 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा या 17 का खतरा। तो ऐसे ये 13 नंबर सच में इतना अनलकी होता है? कोई 13 को पैदा हुआ हो या फिर 13वें फ्लोर, जैसे कई बिल्डिंग में होते ही नहीं, किन्हीं में होते हैं, तो उस पे रहने वाले लोग सच में वो इम्पैक्ट देते हैं? देखो, जिसको विश्वास है उसको उसके ऊपर पूरा का पूरा ट्रस्ट करना पड़ता है। चंडीगढ़ में कोर्ट है, वहाँ पे 13 नंबर का कमरा ही नहीं है। ये तो मैंने तो नहीं बनाया चंडीगढ़, लेकिन जब कोर्ट बना आज से 10 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, उन्होंने उसको हटा ही दिया। नोएडा में 13 सेक्टर नहीं है। हाँ। नहीं है ना। तो ऐसी जो भी बड़ी बिल्डिंग बनती है उसमें उसको हटा दिया जाता है। बिकॉज 13 नंबर जो आ रहा है वो आ रहा है राहु से, और राहु जो है अनसर्टेनिटी देता है। ओके, थोड़ा इसको और ऐसे समझते हैं कि 1 नंबर जो है वो सूर्य का है, 2 नंबर जो है वो चंद्रमा का है, 3 नंबर जो है वो गुरु जुपिटर का है, 4 नंबर जो है वो राहु का है, 5 नंबर जो है वो बुध का है, 6 नंबर जो है वो वीनस का है, 7 नंबर रिप्रेजेंट केतु, 8 इस शनि, 9 इस मंगल। ये पूरा 9 नंबरों से ही सारा का सारा संसार घिरा हुआ है। उसके अंदर ही जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है या तो उससे अटैच होगी या डिटैच होगी। अब आप मान लेते हैं किसी का ड्राइवर 4 है, कंडक्टर 9 है, एज्यूम कर लेते हैं। अब उसने 13वां नंबर का फ्लोर ले लिया तो उसको लाइफ में वहाँ और टेंशनें हो जाएंगी। अब लोगों को ये भी पता नहीं है कि फ्लोर तो ले लिया, कौन सा फ्लैट नंबर लें। मान लीजिए कोई आदमी कहता है मुझे 1204 नंबर मिल रहा है। अब वो नॉर्मल क्या कैलकुलेट करेगा, 1 + 2 + 0 + 4 कितना टोटल आया? 7 आया ना। वो फ्लोर नंबर, वो फ्लैट नंबर 7 नहीं है, क्योंकि 12th फ्लोर पे जब आप पहुंचे हो तो वहां पे 4 फ्लैट थे, 1201, 1202, 1203, 1204। तो आपने 4 नंबर फ्लैट लिया, वो 12 को काउंट नहीं करना। तो इनके उस केस में वो सिर्फ 4 ही हुआ। यस। अब वो भाई साहब 4 और 9 वाले हैं, उनको 4 नंबर ले लिया और बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा, ये है समझने की स्टोरी, जो कि छुपाई गई है जानबूझ के। सर वैसे अगर देखा जाए, जैसे भी बात हो रही है 13 नंबर की, अगर हम फ्लोर देखें 12 के बाद लिखा जाता है कि ये 14th फ्लोर है। टेक्निकली काउंट करेंगे तो वो 13 ही है, बेशक उस पर बोर्ड लगा रखा है 14 का। बिल्कुल। बट अगर आप कह रहे हो कि 13 नंबर राहु का होता है, टेक्निकली तो वो है तो 13, तो उसकी एनर्जी नहीं आएगी वहां पे। बिल्कुल, उसने क्या करा, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया डियर। आप समझो, हम कहते हैं कि जो दिख रहा है वही अपने पास अट्रैक्ट करेगा। अगर आपने वहां पे लिख के लगा दिया 13 तो वो और बेड़ागर कर देगा। उसको स्पोर्टिव करने, काउंट करोगे तो वो वही आएगा, लेकिन उसको स्पोर्टिव करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, 1200A। 13 तो लिखना नहीं है तो उन्होंने 12A लिख दिया, वो फर्क आएगा। वरना आप अगर हाई कोर्ट में चेक करोगे चंडीगढ़ के अंदर, वहां पे उन्होंने कोई कमरा बनाया नहीं था 13 के हिसाब से। तो वो कितनी पुरानी सोच उनकी रही होगी।
चाइना वाले तो कभी इसको 13 नंबर को मानते ही नहीं है, वो ऑस्पिशियस मानते ही नहीं है उसको। क्योंकि क्या है कि 4 नंबर जो है वो सिर्फ राहु का है, और राहु के पास क्या है, सिर्फ हेड है। तो वो सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी दोनों देगा। वो कभी ये नहीं कहेगा कि भैया कंफर्म है, नहीं, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये उसका कारक है। और सर जैसे आपने बोला कि आप 8 नंबर हैं, और 2024 हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा 8 नंबर वालों के लिए कठिन होएगा, हो ही रहा है मतलब। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपके लिए हुआ कि आपको लग रहा है कि कठिन है क्या कि ये अधूरा ज्ञान है। ये अधूरा ज्ञान क्यों है? क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ से जो पर्सनल ईयर आएगा वो मुझे मारेगा या मुझे सपोर्ट करेगा, वो देखने वाली बात है। 11 अक्टूबर 1942 अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। अब अगर हम उनका पर्सनल ईयर निकालते तो कैसे निकालेंगे? 11 + 10 + 1982। अब इसको आप टोटल करो, कितना आया? 11 + 10 + 1982 को टोटल करो, कितना आया? कितना आया भाई? करना पड़ेगा सर, कैलकुलेटर यूज हाथ बहुत करके देखो ना। 11 2 2 3 1 हाँ बिल्कुल ऐसे ही। हाँ 4 13 21 23 5 आया, 5 आ गया। 5 आया। सही है कैलकुलेशन? बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट एकदम, बहुत बढ़िया, सिखा दिया ना मैंने। ठीक है, चलो हाई फाइव कर लेते हैं इसी बात पे। तो वो साल अमिताभ बच्चन जी को चोट लगी थी, मुक्का लगा, हाँ, मृत्यु शैया पे चले गए, लेकिन उनका मित्र साल था, वो पर्सनल ईयर 5 बचा के ले आया वापस। ये फर्क है समझने। तो सर ये पता कैसे चलेगा मित्र है कि शत्रु है? पूरा बताएंगे, क्या दिक्कत है उसमें? कंसल्टेशन के बाद। बिल्कुल। हमें तो हर चीज को गाइड करने की आदत है। आप विश्वास करो या नहीं करो, मेरे पढ़ाए हुए 70% स्टूडेंट जो है, जो आज की डेट में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। वाह। 2011 से मैं पढ़ के आया था, थैंक्स टू हमारे पद्मा मैडम जिन्होंने इतना बढ़िया हमारे लिए मार्केटिंग करती हैं, और थैंक्स टू हमारे राहुल भाई जो हमारे लिए मार्केटिंग करते हैं। उन्होंने इतने अच्छे ढंग से इसकी मार्केटिंग करी है कि जितने भी स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे, वो कहीं ना ये बताते नहीं है अपने गुरु का नाम। मैं तो खुल के बताता हूँ कि भैया मैं अरविंद सूद सर से पढ़ के आया हूँ, वो बताते ही नहीं है, क्योंकि डर है अंदर। अरे डरना किस बात का? तुम्हारा गुरु अगर तुम्हारे को आशीर्वाद देगा तो उससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है? बिल्कुल सर, सही कह रहे हो। तो मार्केट के अंदर 70% जो भी स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, जो अलग अलग ऑकल्ट साइंस की विद्या पढ़ा रहे हैं, वो हमारे ही प्लेटफॉर्म से पढ़ के गए हैं। और अकेला मेरा प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का पर्पस क्या था? उसका पर्पस ये था कि मैं एक स्कूल खोलना चाहता था। अब अगर मैं काम खोल रहा हूँ, मेरी दुकानदारी है, तो वहाँ पे मेरे ही होने चाहिए ना, मेरी वाइफ, मेरा बेटा, मेरी बिटिया, वही होने चाहिए। बिल्कुल। मैंने ये नहीं करा। मैंने कहा कि जो भी मार्केट का बेस्ट टीचर है उसको अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आओ, और वहाँ से उसकी नॉलेज जो है दुनिया में बांटो। तो वही हमने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था 2021 से, और आज तक वो करके आ रहे हैं, और बहुत बढ़िया आशीर्वाद आ रहा है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, जैसे आपने बोला शत्रु है या फिर साथी है, तो अगर शत्रु है तो उस केस में बच सकता है इंसान की, या बच ही नहीं पाएगा अगर शत्रु ईयर है तो? वही तो रेमेडीज का सारा खेल आएगा। नोट कर लो, आप नोट कर लो। बता दो सर थोड़ी। सारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि 1 का दुश्मन 8 है। अच्छा। 1 नंबर, जो भी बच्चे 1 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका दुश्मन नंबर 8 है। अब चाहे उनका ड्राइवर हो या कंडक्टर हो। अच्छा। 2 नंबर जो बच्चे पैदा हुए हैं, उनका जो दुश्मन नंबर है 4, 6, 8, 9 है, जिनकी भी मूलांक या भाग्यांक 4, 6, 8, 9 है। जो भी 3 तारीख को पैदा हुए हैं, उनका दुश्मन 6 है। अच्छा जी, ये तो दुश्मन बैठे हैं आपके बीच में। सर हम दुश्मन है? यहाँ तो सर ऐसी आ रही है कि सर यहाँ तो सखा मित्र भी नहीं है, सखा है हम तो। यही मैं समझाना चाहता हूँ कि जब आप यारी दोस्ती करोगे तो आप डेट ऑफ बर्थ नहीं ढूंढोगे। लेकिन जब आप बिजनेस करोगे ना, तब आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे इससे ट्रांजैक्शन करनी है या नहीं करनी है। चलो मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन हमारे पूर्वज तो गलत नहीं थे। उन्होंने एक बात बोली थी, 36 का आंकड़ा सुना कभी है? हाँ। तो वो 36 का आंकड़ा क्या है? 3 और 6 तो है। हाँ। अगर आप हिंदी में 3 और 6 लिख के देखो ना, दोनों अपनी पीठ करके खड़े हैं एक दूसरे की तरफ। हिंदी में अगर आप 36 लिखते हो, 36 का आंकड़ा, तो वो पीठ करके खड़े हैं। तो ये हम कह सकते हैं दोस्ती ने बचा रखा है। बिल्कुल, दोस्ती ने बचा रखा है, नॉलेज ने बचा रखा है। ये आप दोनों एक दूसरे के दोस्त हो, एक दूसरे को इज्जत करते हो, बात सुनते हो, वो फर्क है। लेकिन कल को आप बिजनेस पार्टनर हो तो वहां पे कठिनाइयां आ जाएंगी। मतलब अगर कोई नया बिजनेस कर रहा है तो ये फिर मेक श्योर कर ले 3 और 6 ना हो। भाई वो कम से कम ये कोशिश करे कि अगर जिससे ट्रांजैक्शन कर रहा है, अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ उसे मालूम चल रही है, तो वहां संभल के काम करे। अब एक बाप और बेटा है, 36 का आंकड़ा है,
हो सकता है बाप तो इग्नोर मार दे, शायद बेटा इग्नोर ना मारे अपने बाप को, वो कहेगा कि भाई साहब मुझे तो ये है, पापा मुझे ये चाहिए, तो वहां पे उनका विरोधाभास आ जाएगा। तो 4 का दुश्मन है नंबर 9 एंड नंबर 2 एंड नंबर 4 एंड नंबर 8। जैसे 3 का दुश्मन 6 है, 4 के दुश्मन है नंबर 9, नंबर 2, नंबर 4 एंड नंबर 8। ओके। और अब नंबर 4 भी दुश्मन है नंबर 4 का। 4 और 4 की शादी करवा दो, बिजनेस पार्टनरशिप करवा दो, अच्छा गोलियां चल जाएंगी। अरे क्या बात कर रहे हो? तलाक है सीधा। तलाक सीधा। उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, वो भी सोल्यूशन हम देते हैं। बेसिकली वी आर पीपल, क्या वी आर सोल्यूशन प्रोवाइडर। भाई साहब कोई दुखी आत्मा आया है, कोई दुखी आदमी आया है, उसको तो सोल्यूशन दो ना, उसे डरा के थोड़ी भेजना है। सही बात है। जो हमारे पास आया है वो बहुत उम्मीद से आया है, तो उसको हम सोल्यूशन दे के भेजेंगे। इसके बाद जो आता है वो न्यूमरोलॉजी का सबसे सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर है नंबर 5। 5 ही उंगलियां। साल के दिन कितने होते हैं? साल के दिन 365। टोटल करो। 5 पे ही आ रहा है। तो ऐसे तो कितने कमाल है हमारे पास। MRF 5 पे आता है, कंपनी का नाम MRF। दुबई 5 पे आता है। किसी को कहो कि तुझे अगर हनीमून पे जाना है तो वो कहाँ जाएगा? ग्रीस ना, दुबई तो नहीं जाएगा। मालदीव्स, ग्रीस। हाँ, और सबसे पहले स्विट्जरलैंड। यस 41 का 5। सर इंडिया भी तो 5 पे आता है ना, नहीं आता डियर। इंडिया जो है वो 3 पे आता है, 12 के 3 पे। नंबर ऑफ अल्फाबेट 5 है। मैं अल्फाबेट गिनता हूं। अच्छा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये ओरिजिनल नाम था USA का, वो 77 के 5 पे आता था। पढ़े लिखे लोग आए तो उन्होंने क्या कर दिया, USA वो 10 पे चला गया, वो भी काम कर गया। वरना पुरानी फिल्मों में देखो पूरा हवाई जहाज के ऊपर पूरा लिखा होता था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो 77 के 5 पे आता है। फिर उसके बाद इन्होंने और अपना ज़्यादा दिमाग लगा दिया तो कर दिया US। अब US आ गया 9 पे। अब वो जैसे ही 9 पे आया वहाँ बेड़ा गर्क हो गया, कत्लेआम मच गया। ये उसकी डेफिनेशन है समझने के लिए, क्योंकि 9 नंबर जो है वो हनुमान जी का नंबर है। हर बंदा उसकी स्पोर्ट नहीं ले सकता, बहुत सात्विक होना पड़ेगा आपको उसकी स्पोर्ट लेने के लिए। अच्छा जी। और US के लोग तो क्या सात्विक है, हो नहीं सकते। तो इसलिए उनके लिए सबसे बढ़िया वही था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दुबई भी 14 के 5 पे आता है। मतलब 5 के मेरे पास इतने टेस्टिमोनियल है। ओल्ड मॉन्क इतनी पुरानी है। बुलेट 23 के 5 पे आता है। विराट कोहली 32 के 5 पे आता है। रतन टाटा 23 के 5 पे आता है। धीरू भाई अंबानी 41 के 5 पे आता है। नरेंद्र मोदी 41 के 5 पे आता है। तो इसीलिए कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। आपका पूरा नाम क्या है? पीयूष। पीयूष। भाई साहब का नाम शुभम। शुभम। तो मैं तुम्हें कहूँ शुभम क्या तुम कर रहे हो, और इन्हें मैं कहूँ पीयूष भाई तुम क्या कर रहे हो, ये गलत हो गया ना। फ्रीक्वेंसी मैंने चेंज कर दी। इसीलिए कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। हर चीज आपकी और मेरी नाम की वाइब्रेशन पे है। और 80% लोगों के नेम के स्पेलिंग गलत है। मेरे भी नेम के स्पेलिंग गलत है। आपने अभी ठीक नहीं करी? कर दिए डियर, 2011 में कर दिए थे। मेरे पिताजी को क्रिकेट बड़ा पसंद था, तो उन्होंने संदीप पाटिल के लिए मेरा नाम जो है संदीप रख दिया था। वहीं से मेरा बेड़ा गर्क हो गया। अच्छा। कोई माँ बाप चाहेंगे कि हम अपने बच्चे का नाम गलत करें? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता ना। मैंने भी ये गलती करी। जब मेरी डिलीवरी हुई वाइफ की, मेरा बेटा आया, तो हमने जिस डॉक्टर ने डिलीवरी करवाई थी उसका नाम था मृणाल, तो हमने नाम रख दिया मृणाल बजाज। हम बड़े खुश, चलो जी काम हो गया। इज्जत दी डॉक्टर को। उसके बाद जब हमने एक कोर्स को करा तो समझ में आया भैया हमने बेड़ा गर्क कर दिया अपने बच्चे का। तो हमने उसका नाम चेंज किया मिहिर बजाज। वो फर्क आया सारा का सारा। अब उसका नाम है मिहिर राय बजाज। क्योंकि आप चेक करोगे, जैसे जैसे आप मेरे इसको चीज़ों को देखोगे, आगे पूरी चेकिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा 85% लोगों के पास उनकी ग्रिड में 5 का अंक नहीं है। अमिताभ बच्चन के पास भी नहीं है। आराध्या बच्चन 41 का 5, ऐश्वर्या राय बच्चन 41 का 5, अभिषेक ए बच्चन 50 का 5। मेरे पास तो टेस्टिमोनियली कमी नहीं है। और सलमान खान का क्या है? सलमान खान का 3 पे आता है डियर, उनका 3 पे आता है। मुकेश अंबानी का भी 3 पे आता है। सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर जो है न्यूमरोलॉजी में वो 3 ही है, 5, 1 और 6। उसके बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है 3। अच्छा। 3 नंबर क्या है? वो देता है ज्ञान। मुझे नहीं पता आप लोगों को पता है कि नहीं पता। आप लोग क्या करते हो वैसे, आपका ये काम क्या है?
जो आप ये पॉडकास्ट बनाते हो, आपका काम क्या है? ज्ञान देना ना। तो रियल टॉक जो है वो 21 के 3 पे आता है, तुम्हें पता ही नहीं होगा। नहीं, हमें पता थी। पता थी? अरे वाह सर हमने ये देख कर ही रखा है ना। ये जरूरी था, बट इससे और बेटर होता कि हम इसके अंदर इसको 5 पे अगर ले जाते, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम ज्ञान देने का काम कर रहे हैं। तो ऑलरेडी ज्ञान तो उसमें आ ही गया 3 नंबर के आशीर्वाद से, लेकिन पर्पस क्या है? अगर वो 5 आ जाएगा तो बहुत बड़ा स्पोर्ट आ जाएगा। अच्छा, अगला जो नंबर है वो है नंबर 6। 6 का दुश्मन है नंबर 3 और नंबर 9। 6 नंबर जो है वो शुक्राचार्य का नंबर है, उसके जो देवताओं के गुरु हैं वो नंबर 3 है, तो इसलिए वो 3 नंबर और 9 नंबर उसके दुश्मन है। ओके। 7 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है, बट 7 नंबर हमेशा कंफ्यूजन देगा, धोखे दिलवाएगा, हेल्थ इश्यूज देगा। कोई आप कह रहे हो दुश्मन नहीं है लेकिन धोखे दिलवाएगा, फिर भी कंफ्यूजन देता ना। केतु है क्या, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो, राहु इज हेड और पूरी बाकी बॉडी जो है वो केतु है। अब उसके बाद हेड तो है नहीं सोचने के लिए, वो कहाँ से सोचेगा? दिल से सोचेगा। दिल कभी कहता है, वो कहता है ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा। फिर कंफ्यूजन कहाँ से हुई? यही तो हुई। प्यार में धोखा, अपनों से धोखा, हेल्थ का धोखा, ये 7 नंबर वालों को मिलता ही मिलता है। शाहिद कपूर 7 नंबर, धोखा मिल गया, बहुत तगड़ा। पूरे देश को पता है। जैसे जैसे आप वर्किंग करते जाओगे आपको समझ में आएगा कि 7 नंबर वाले नंबर बहुत अच्छा है, बट कहीं ना कहीं पे टेंशन्स दे के जाएगा। वो अलग अलग कैटेगरी है, किसी को हेल्थ का धोखा, किसी को प्यार में धोखा, किसी को अपनों से धोखा, मतलब पैसों का धोखा दिलवा जाएगा। मैं खुद, मेरी ग्रिड में 777 आता है, मैंने अपने शेयर ब्रोकर को 18 बैंकों से लोन लेके उसको 28 लाख रुपए दिए। वो बढ़ते बढ़ते जो पैसा है वो 38 लाख रुपए हो गया, और 22 जनवरी 2008 को सारा पैसा स्वाहा। उसने 1 करोड़ की लिमिट ले ली थी उसके ऊपर, खत्म। 777 बताया ना, 17/11/1971 777 आ गया, बेड़ा गर्क हो गया। सर उसका क्या है, सैफ अली खान का जो ले गया? अब देखो ना, उसका भी 7 नंबर है। अच्छा, उसका भी 7 है। उसका भी 7 नंबर है। वो पहले बीवी को धोखा दिया, फिर दूसरी बीवी के साथ चला गया। तो वो चीजें हैं, अभी आप जितना जितना उसके साथ जुड़ते जाओगे समझ में आता जाएगा। ऋतिक रोशन 1-5 वाला है। अब उसने शादी करी 8 नंबर वाली वाइफ से, तो मैंने पहले क्या बताया, 1 का दुश्मन कौन है? 8। अब उसकी वाइफ कौन सी आई? 8 नंबर वाली, डिवोर्स हो गया। सर लेकिन डिवोर्स जैसे हुआ, लेकिन जैसे मतलब उनका रिलेशनशिप इतना लंबा था, तो उसके बाद शादी इतनी लंबी चली, तो इतने साल लग जाते हैं। यही तो रेमेडीज, लेकिन आप समझे नहीं। बेस बिल्टअप होता चला गया, एंगर बढ़ता चला गया, एग्रेशन बढ़ता चला गया, एक दिन बम फूट गया, कांड हो गया। रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड में तो फेल ही हुए। अमिताभ बच्चन और जया बच्चन जो है, उनकी जो मैरिज कॉम्पैटिबिलिटी है वो सिर्फ 20% है, पर दोनों रेमेडीज करवाते हैं ना, अपनी शादी चल रही है। आप कितना उस चीज के साथ जुड़ सकते हो ये आप पे डिपेंड करेगा, और नहीं तो फिर जो हो रहा है वो तो फिर हरी इच्छा तो है ही, हम तो उसमें कुछ नहीं कर रहे। 8 का दुश्मन है 1, 2, 9, 4, 8। 7 का कोई दुश्मन नहीं है, 8 का दुश्मन है 1, 2, 9, 4, 8। इसलिए 8 वालों को आप सबसे ज्यादा तकलीफ में देखते हो। 2024 अगर हम सिंपल देखें तो 8 आ रहा है, पर इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो थोड़ा आगे बताऊंगा कैसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। और 9 का दुश्मन है 6, 4, 2, 8। 9 का दुश्मन है 6, 4, 2, 8, 9। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी ऐसे चलती है। दुश्मन को आइडेंटिफाई कर लो। अब क्या है कि कोई मेरा स्टूडेंट पढ़ने आ रहा है, कोई मेरे पास मेरा पार्टनर है, इतना मैं उस पर वो नहीं करूँगा, लेकिन मुझे जहाँ पे एक पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना है, जैसे अब मेरा एक पार्टनर ही आ गया, मैं कहता हूँ मेरे को उसे प्रॉपर ट्रस्ट करना है, मुझे अपने कार्ड वर्ड देने हैं, पासवर्ड देने हैं, मुझे उसे और चीज़ें देनी है, तो वहाँ मैं बड़ा सोच समझ के करूँगा। क्योंकि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, जब गलती करने से पहले सोचना था ना। सही बात है, वहाँ पे सारा का सारा फर्क आता है। तो लाइफ के अंदर न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर ट्रस्ट करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अलग थीम पे चलती है, न्यूमरोलॉजी अलग थीम पे चलती है। सिर्फ ये छोटी सी विद्या है 30 घंटे की, और 30 घंटे के अंदर आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो सर ये जो रेमेडीज हैं हर नंबर में ये अप्लाई होती हैं, जैसे कि दुश्मन है तो फिर ये वो मित्र बन सकता है? नहीं, मित्र नहीं बन सकता। मैं अपनी रेमेडी करूंगा, आप अपनी रेमेडी करोगे। अब इनका कंडक्टर 9 है और आपका ड्राइवर 6 है, तो दोनों में 36 का आंकड़ा आ जाएगा,
लेकिन अगर ये अपनी रेमेडी करके उस चीज़ को कम कर सकते हैं, गायब नहीं कर सकते। ये इन पे डिपेंड करेगा। शुभम भाई, आप नॉनवेज खाते हो? नहीं। बस यहाँ इनका आशीर्वाद आ गया। जिनका भी ड्राइवर या कंडक्टर 3 और 9 है, उनको नॉन वेज टच भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मेरे तो कितने क्लाइंट हैं जो दुबई में बैठे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, उन्होंने खाना छोड़ दिया मेरी सलाह के बाद। क्योंकि जिसका भी ड्राइवर कंडक्टर 3 है, जैसे आप 3 वाले हो, जिनका भी ड्राइवर कंडक्टर 9 है, जैसे आप 9 वाले हो, आपको टच भी नहीं करना। बाकी तो पता नहीं दूर की बातें हैं सारी की सारी। और अगर आप ट्रस्ट करते हो, करके देखोगे, समझ में आएगा ये कितना बड़ा आशीर्वाद हो सकता है सबके लिए। रेमेडीज है क्या? रेमेडीज है पीयूष भाई, छतरी। हम घर से बाहर निकले, धूप हो रही है तो भी छतरी काम आएगी, बरसात हो रही है तब भी छतरी काम आएगी। कल को ना बरसात ना धूप, कुत्ते पकड़ने आ गए, छतरी दिखा के डरा तो दोगे ना। छतरी तो हर जगह काम आ रही है। सही कह रहे हो सर। तो रेमेडीज का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। ऑल डिपेंड अपॉन अस कि हम क्या उस पर करते हैं। तो चलो एक बेस्ट रेमेडी जो कि बर्थडे रेमेडी है, जो हर ह्यूमन बीइंग के काम आती है, वो आपके पॉडकास्ट के थ्रू सब बच्चों को बिल्कुल बिल्कुल। आपने सबसे पहले अपना वेट करवाना है, जितना भी आपका वेट है। ये जो रेमेडी है राजा महाराजा किया करवाया करते थे। ओके, ठीक है, जितने भी राज पुरोहित थे वो सब उनसे रेमेडी करवाते थे। आपने अपना वेट करना है और उस वेट करने के बाद ना 100 ग्राम कम ना 100 ग्राम ज़्यादा, उतना चारा लेके अपने बर्थडे वाले दिन काउस को डलवाना है। मैं हर महीने ये रेमेडी करता हूँ। मैं चूँकि पहाड़गंज में रहता हूँ, करोल बाग में हमारे पास 2100 गायें हैं, वहाँ मैं हर महीने जाता हूँ। जब भी टाइम मिल जाता है मैं रेमेडी करके आता हूँ। बट सर हर महीने कैसे? बर्थडे तो एक बार आता नहीं, है। वो तो एक बार ही आए, पर मेरे को तो ये तो समझ में आ गया ना कि रेमेडी तो कौन से दिन करना है? कभी भी सोचना ही नहीं है, किसी भी दिन आज याद आ गया आज ही कर लो। अच्छा हाँ, नहीं तो अगर सिर्फ आप साल में एक बार ही करना चाहते हो तो बर्थडे जिस दिन निकल जाता है उससे अगले दिन या उससे अगले दिन कोशिश करो ASAP हो जाए, डिले ना हो। फिर भी आप कहते हो संदीप भाई मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, नहीं कर पाया, मैं 15 दिन के बाद आऊँगा, तब कर लो यार। आज तक तुमने नहीं करी तो कोई बात नहीं, पर अब तुम्हें समझ में आया है तो करके देख लो, बस ये फर्क आएगा सारा का। और ये हर बंदे को, वो हर बंदे के लिए कोई भी कर सकता है, इसमें कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं देखनी। दूसरी रेमेडी जो सुपर स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, जितने हमारे सिख लोग हैं वो क्या करते हैं, छबील लगाते हैं, लंगर लगाते हैं। तो हम लोग भी तो छबील लगा सकते हैं। क्या चींटी की आत्मा और आपकी आत्मा और मेरी आत्मा में फ़र्क है? नहीं है ना। तो 1 किलो आटा लेना है, आधा किलो बूरा लेना है, चीनी का बूरा बनता है, ठीक है। 1 किलो आटा लेना है, आधा किलो बूरा चीनी लेनी है, दोनों को मिक्स करना है और एक मुट्ठी निकाल लो या 100 ग्राम निकाल लो, 150 ग्राम निकाल लो, वो रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक जब करने जाते हो चींटियों को डाल के आओ। अच्छा, सिर्फ इतना सा उपाय करके देखो, कैसे आप 50-100 करोड़ के आदमी बन जाओगे, आपको भी समझ में नहीं आएगा। सर जितने लोग करेंगे मतलब सारे ही स्पोर्ट है। क्योंकि हमें चाहिए कि हमें पैसा ही तो चाहिए, माया के पीछे तो हम सारे भाग रहे हैं और कर क्या रहे हैं। अगर कोई बच्चे ने पिछले 15 दिन से खाना नहीं खाया, 10 दिन से खाना नहीं खिलाया, तुम अगर उसे रोटी खिलाओगे तो वो तुम्हें गालियां देगा? नहीं। फिर तो वो चींटी बेचारी कर खाना ढूंढ रही है, तुमने उसे भोजन दे दिया, सोचो कितना तुम्हें भगवान को थैंक्स भेजने वाली है। अब ऐसे ही एक रेमेडी है जो कि सिर्फ 6 नंबर वालों करनी चाहिए। अब ना तू ये रेमेडी करेगा ना तू ये करेगा, ये पीयूष भाई की रेमेडी है। क्या रेमेडी है? एवरी फ्राइडे को इन्होंने 15 गरीब लोगों को, चाहे बच्चा हो, चाहे लेडी हो, चाहे मजदूर हो, उनको इन्होंने आइसक्रीम खिलानी है। उससे क्या होगा सर? आइसक्रीम से क्या होगा सर? ठंड चल रही है पता चले और बीमार हो खिला देते हैं, रसगुल्ले खिला देते हैं। एक पॉइंट है। हाँ सही बात है, बीमार हो गए तो गाली देंगे। खिला तो हम वाइट रहे हैं ना। अच्छा, मीठा वाइट। जैसे ही गर्मी, अभी अब फरवरी आ गया, सर्दियां निकल गई हैं। हाँ, होना वाइट ही चाहिए। होना वाइट ही चाहिए। अच्छा, फ्राइडे को शाम को 5 बजे के बाद, 6 बजे के बाद आप 15 ही लेने हैं, ना कम ना ज़्यादा। भाई आप बाद में कोई और मांगने आ गया, उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो, बेटा आई एम सॉरी फॉर दैट, अगले हफ्ते देखेंगे। हर फ्राइडे करो, 6 बजे शाम में ही, 5 बजे, 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे। रिजेक्ट मत हो जाओ। 15 उससे स्पोर्ट समझो, स्पोर्ट कितना बड़ा आ सकता है। क्या सपोर्ट आएगा सर? पैसा, शादी,
जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी इस रेमेडी से शादी करा दी, पर 3 नंबर वाले उपाय नहीं करेंगे, ये उनका एंटी हो जाएगा। वो उपाय कर देंगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो शादी करके दिखा दो ना 3 शादी टूट जाएगी। हाँ भाई, शादी करके दिखा लो फिर अपनी। ना 3 वाला ये उपाय करेगा ना 9 वाला ये उपाय करेगा। उनका उपाय अभी देके जाता हूँ। ये पीयूष भाई का उपाय है, चूंकि ये 6 नंबर वाले हैं तो इनको फ्राइडे के फ्राइडे गरीब लोगों को ये करके देखो। ये क्या होता है ना कि हम पहले तो विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन जब आप करोगे, मैं 2011 से यही उपाय कर रहा हूँ और उसी के साथ मुझे यहाँ तक पहुँचने का आशीर्वाद। सर आज आपकी नेटवर्थ क्या है? कितने नेटवर्थ करोड़ के आदमी हो आप? नेटवर्थ अगर आप समझो तो देखो, मैं अपनी कोशिश पूरी कर रहा हूँ। मेरा है कि मैं जन समाज की सेवा करूँ, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि कम से कम 5 CR तो है मेरे पास। वो आदमी जिसके पास उसके अकाउंट में 100 रुपये नहीं होते थे, मिनिमम बैलेंस के चार्जेस कटते थे। मैंने आपको बताया ना कि मैंने 18 बैंकों से लोन लिया था और वो सारा पैसा मेरा डूब गया 22 जनवरी 2008 को। ठीक है, शेयर मार्केट टूटी थी, 2000 पॉइंट टूटी थी, सारा पैसा चला गया। भाई साहब गुंडे घर पे आते थे। अच्छा, बैंक के पैसे नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? तो यही रेमेडी मैंने हर महीने करके, प्लस उसके साथ साथ एक और बेसिक रेमेडी है, रोज काऊ को आलू खिलाओ। आलू? यस, कच्चा आलू। कोई उस पर हल्दी नहीं लगानी, कोई उसे कुछ नहीं करना। अगर धो सकते हो अपने हाथ से धो के काऊ को आलू ये खिलाओ। किन के लिए? सबके लिए। मैंने भाई साहब 18 बैंकों का लोन उतारा है इससे। आज जो मेरी वर्थ है वो तो चलो अलग कहानी है, मेरे पास तो वो भी टेस्टिमोनियल है कि जब मेरी सास, एक शादीशुदा आदमी के लिए थप्पड़ क्या होता है? एक शादीशुदा आदमी के लिए थप्पड़ क्या होगा? डाइवोर्स? नहीं, डिवोर्स तो हुआ ही नहीं ना सर। हमारी शादी नहीं हुई तो हमें पता नहीं, आप बता दो। समाज की इज्जत जो इन्होंने बात बोली है ना, मेरी सास ने 3 साल लगातार मेरे बच्चे की स्कूल की फीस भरी है। बाप रे। एक शादीशुदा आदमी के लिए थप्पड़ ये होता है कि उसके ससुराल वाले, मेरी तो कोई हेल्प नहीं हो रही थी, बट मेरे बच्चे की स्कूल की फीस जो जा रही थी, मैंने अपने बेटे का एडमिशन इस्कॉन के स्कूल में किया था वृंदावन के अंदर, तो वहाँ 3 साल मेरी सास ने स्कूल की फीस भरी है। ये होता है एक शादीशुदा आदमी के लिए थप्पड़। आज मैंने सब कुछ पूरा कर दिया। वाह। तो ये चीज़ें कैसे हो पाई, वही मैं आपके थ्रू दुनिया को बताना चाहता हूँ कि भैया राम से बड़ा राम का नाम है। मैंने जब से नेम के स्पेलिंग चेंज करे हैं, उसको पावरफुल बनाना है। तो पावरफुल भी कैसे बनता है? रोज अपने नाम को एटलीस्ट 104 दफ़ा लिखो। अच्छा। आई एम प्राउड कि आज मुझे अपना नाम लिखते हुए 2,80,000 हो चुके हैं। मैं 2011 से रोज अपना नाम लिखता हूँ, उस पेज के ऊपर, उस डायरी के ऊपर, उस कॉपी के ऊपर। सर बट ये तब वैलिड है जब हमारा नाम सही कंपाउंड पे आ रहा है। यस डियर। अगर गलत कंपाउंड पे तो बेड़ा कोई गर्क कर फायदा देगा ना। इसलिए तो पहले किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलोगे गलत ना। लिखते जा रहे हो तो गलत ही हो। नहीं, वो गलत कर रहे हो, क्योंकि मेरे पास तो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नाम करेक्ट करा है, उसके बाद उन्होंने लिखा और उनके टेस्टिमोनियल है। तो आप भी उसके ऊपर यूज कर सकते हो। एक और चीज देते हैं, अपने उल्टे हाथ पे रोज अपना एंजल नंबर लिखो। एंजल नंबर? जी, ये है मेरा एंजल नंबर। सर मालूम कैसे 2। पड़ता है? अभी बताता हूँ डियर, अभी बताता हूँ। ठीक है, लिखना ग्रीन पेन से ही है सारी कहानी। ये भी 5 नंबर ही है, लिखना ग्रीन पेन से ही है। जिनको लाइफ में लगता है इमरजेंसी फंड चाहिए तो उसका नंबर है 897। इसको थंब के नीचे लिखना है। ठीक है, अगर अर्जेंटली कुछ पैसा चाहिए। यस, 1 लाख, 1 करोड़, ये सब दे सकता है। अच्छा। 897 सर ये तो हर कोई लिख लेगा फिर। हर कोई लिखे। पर इमरजेंसी हो उसी को। इमरजेंसी कहाँ समझ रहे हैं लोग? उनको ये है लोग कि कह रहे डेली करेंगे। इमरजेंसी चल रही है। करके देखें, बहुत अच्छा आशीर्वाद है इसमें, कोई ड्रॉबैक नहीं है, कोई ये पुल बैक नहीं करेगा, ये मारेगा नहीं, ये कोई भी करके देख सकता है। लिखना हरे पेन से ही है, शर्त एक यही है बस। और जिनको रोज का फंड चाहिए, यार दुकान पे बैठा हूं, पैसे नहीं आ रहे, ग्राहक नहीं आ रहे, तो उसके लिए नंबर है 15। सर ये सर्कल भी करना है? सर्कल भी करना है। इसको सर्कल नहीं करना, कुआं नंबर को सर्कल करना है और 15 को सर्कल और करना सर ये है। रोज लिखना है? रोज लिखना है। मिट जाएगा फिर लिखूंगा। अच्छा। भाई मैं हाथ धोने गया, मैं वॉशरूम में गया, हाथ धो के आया, मेरा मिट गया, मैंने फिर लिख दिया। अच्छा। तो इसमें ये मत सोचना कि दिन में 1 बार लिखना है, 2 बार लिखना, 4 बार मिटता है, 4 बार लिखो, 6 बार मिटता है, 6 बार लिखो, बट लिखना सिर्फ ग्रीन पेन से है, ये ध्यान रखना है बस। सर कोई नंबर उनके लिए भी है जो जॉब वाले हैं, जो जॉब कर रहे हैं? सब इसी से आ जाएगा। ये कुआं नंबर, एंजल ये नंबर। 2 नंबर मेरा है। इसका भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नोट कर लो। मेल्स के लिए फॉर्मूला है, सबसे पहले आपने लेना है साल। मेरा साल है 1971। 1971 को टोटल करो, कितना आया?
1 9 10 7 17 1 18 9 9। तो इसका फॉर्मूला है 11 माइनस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आया था 9, तो 11 माइनस 9 कितना हुआ 2। आ गया 2। अच्छा आपका साल कितना है बताओ? 1995। लिखो। 10 19 24 6 पे आया ये। 6 पे आया, तो 11 माइनस 6 कितना हुआ 5। 5। आपने 5 लिखना है। पीयूष भाई आपका साल क्या है? सर ये नहीं बता सकता। चलो ठीक है, कोई नहीं। अमिताभ बच्चन जी का साल है 1942। ठीक है, 4 2 6 और 1 7 और 9, तो टोटल उनका आता है 7। 11 में से 7 गया तो उनका जो कुआं नंबर है वो 4 है। इसी को हम कुआं नंबर भी कहते हैं, इसी को हम एंजल नंबर भी कहते हैं। मेरे पास ढेरों टेस्टिमोनियल हैं। जिन जिन लोगों ने कोरोना के टाइम पे इसको लिखा, उनके पास पता नहीं कहाँ से पैसा आया है। अगर आप मेरी उस पर प्लेटफॉर्म पे जाओ, कम से कम वहाँ 1000 से ऊपर वीडियो हैं। आपको मतलब सुन के शायद आपके भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लोगों ने ऐसे ऐसे टेस्टिमोनियल दिए हैं। तो सर ये एंजल नंबर ये वर्क कैसे करता है? मतलब उल्टे हाथ पे हमने लिख कुछ लिया, नहीं, इसका आपको लॉजिकल साल रीजन से- क्या है? ये कैसे हो रहा है? क्या कोई एनर्जी अट्रैक्ट होती है? कैसे हो रहा है? ये साल से आपको मिल गया। देखो, जिसने साइंस बनाई ये 100 200 300 साल पहले, उसने इसको प्रॉपर वर्किंग करी, हमें उसमें मिल गया एंजल नंबर या कुआं नंबर। कुआं नंबर हमारे वास्तु में भी काम आता है, हमारी डायरेक्शंस को देखने के लिए। न्यूमरोलॉजी में ये कहता है कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा स्पोर्ट है। सर हेल्थ के लिए भी कुछ है? सब चीज यही है डियर। अच्छा, ये नंबर फिर हर भी चीज हेल्थ के लिए work मैं करेगा। फिर भी हेल्थ के लिए एक और नंबर दे देता हूं, जो कि आप थोड़ा नीचे लिखूंगा 58। ये हेल्थ के लिए है 58 बस। हाँ, इसको जहां बोला भी नहीं दर्द हो रहा करना। हो, मान लो पैर में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, मान लो सर में दर्द हो रहा है, वाइफ को बोलो ले भाई यहाँ 58 लिख दे, बस करके देखो। बहुत अमेजिंग रिजल्ट हैं। सारी बात ये आती है कि रिजल्ट होना चाहिए। बालों में मुश्किल हो जाएगा कोई लिखना। बात, आप लिख के छोड़ दो ना। ऊपर वाले को तो समझ में आ रहा है कि बच्चे ने लिखा है। हमने तो भाई यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो रहा है, हम इसको देख रहे हैं खाली। हाँ। लेकिन अगर मान लो कान में दर्द हो रहा है, कान के पीछे लिखवा लो, भाई से लिखवा लो, बहन से लिखवा लो, मम्मी से लिखवा लो, करके देखो, तब समझ में आएगा। एक्शन होना होगा तब सारी चीज होगी। एक्शन नहीं होगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सिर्फ बातें ही हैं फिर तो। सर बुजुर्गों के अक्सर पैर में, घुटनों में, एडियो में दर्द रहता है, तो वो 58 लिखवाए हरे पेन से। हरे पेन से। आप वही कह रहा हूँ मेरे भाई, करके देखो। जिसको है, जिसको आ जाएगा वो टेस्टिमोनियल अपने आप भेज देगा। वाह, सही कह रहे हो सर। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे रेमेडीज आपने बताई ये वाली कि गाय को रोटी खिलाने की, और वो मैं जानना चाह रहा हूँ सबसे पहले जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है, आप सबसे पहली रेमेडी ही नेम चेंज रेमेडी होती है या कुछ और भी होता है उसके अलावा? सबसे पहली जो रेमेडी है वो नाम ही है। जैसे मैंने भी बताया कि अगर मैं आपको पीयूष बोलूं तो मैं गलती शुरू से करता आ रहा हूं। अब वो नाम बोलने की कोई वाइब्रेशन नहीं है। अब पीयूष में डबल ई आ रहा है, PYEESHU आ रहा है या PYI आ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर उसकी वाइब्रेशन गड़बड़ हो गई है तो वो सारा बेड़ा गर्क कर देगा। सर नेम को हम कभी भी 99% नहीं अल्ट्रेशन करते। अच्छा, सर नेम जो है हमारे पितरों का आशीर्वाद है, उसको 99 हम % नहीं छेड़ते। कपूर, बजाज, खन्ना, गुप्ता, नहीं उसको छेड़ना। नेम के अंदर ही हम कलाकारी करेंगे। उसमें चाहे हम पापा का नाम साथ में लगाए, या आपने जैसे नाम सुना होगा संजय लीला बंसाली, वो भी 50 पे आता है। लीला कौन है? मम्मी। उनकी मम्मी। हाँ, उसकी मम्मी। तो ये ऐसे अल्ट्रेशन करके आप अपनी नेम की वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हो। तो सर ये पता कैसे चलता है कि सूटेबल नाम यही है? वो तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही आएगा ना सारा का सारा। सारा कहानी तो डेट ऑफ बर्थ से सारी शुरू हुई है। भगवान ने जब आपको पैदा कर दिया, ये चलो एक पेट घर पे लेके आए, उसको भी तो कोई नाम दोगे? ए इधर आ, ऐसे थोड़ी कह देंगे ए इधर आ। उसको भी कोई ना कोई प्यार का नाम देंगे, स्नोई देंगे, स्नूपी देंगे, सम्राट देंगे, कोई भी नाम तो उसको देंगे। उसका भी नाम पे होगा कि कभी गलत रख दिया तो काट खाए? नहीं, काट नहीं खाएगा, काट नहीं खाएगा, बट वो कहीं ना कहीं पे टेंशन दे सकता है। वो हो सकता है गुम हो जाए। हाँ, वो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए उस नाम की वजह से, क्योंकि बार बार वही वाइब्रेशन हम दे रहे हैं ना, वो फर्क है। नेम को ट्रैवल करवाना बहुत ज़रूरी है। वो तभी हो पाएगा कि जब आप उसको लिखो। यही मैंने बताया ना कि मैंने जो है अपना नाम कम से कम 2,80,000 दफ़ा मैं लिख चुका हूँ। फॉर लास्ट 12 ईयर्स में लिख रहा हूँ उसको।
मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, यही प्रैक्टिस करता हूँ सबसे पहले। उसके बाद मैं अपना नेम के स्पेलिंग को लिखता हूँ, और उसके बाद जो सबसे बड़ा टूल है वो भी साथ में नोट कर लो आज आप, लोशो ग्रिड बनाना है। लोशो ग्रिड को 15 दफ़ा बनाना है। वो क्या है, लोशो ग्रिड जो है वो लक्ष्मी का यंत्र है। जब भी दिवाली पे हमारे घर में पूजा होती है तो वहाँ पे लक्ष्मी माता का यंत्र ही बनाते हैं पंडित जी। पंडित जी हमारे घर पे आते हैं ना, दिवाली पे पूजा होती है तो वो बनाते हैं। अब सोचो, दिवाली पे आपने एक दिन पूजा करी और 364 दिन छोड़ दिया, और अगर आपने 365 के 365 दिन रोज लक्ष्मी माता को थैंक्स बोल रहे हो, लक्ष्मी माता कैसे प्रसन्न नहीं होगी यार। सही बात। सिर्फ वो छोटी सी चीज़ आप बना के देखो, इतने भयंकर टेस्टिमोनियल है, कुछ कहने की बात नहीं। पद्मा मैडम ने कोरोना के टाइम पे इसकी वर्किंग करी, उनको रिजल्ट अच्छा मिला, उनका अपना मकान बन गया ये बनाने से, और उस दिन से हमने इसको ओपन कर दिया सारी दुनिया के लिए। हमारे पास चूँकि कम से कम 1.25 लाख लोगों को हम सर्टिफिकेट दे चुके हैं। मैं कम से कम 50,000 लोशो ग्रिड बना चुका हूँ वेबिनार पे। ओवरऑल मैं कम से कम 1 लाख लोशो ग्रिड बना चुका हूँ। सारा खेल ही लोशो ग्रिड का है, सारा खेल ही डेट ऑफ बर्थ का है। डेट ऑफ बर्थ से ही सारा आशीर्वाद आता है, और सारी टेंशन भी डेट ऑफ बर्थ से ही है। सर तो उस केस में आप प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ नहीं ज़रूरत है। अच्छा। नहीं ज़रूरत है, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ हमें चाहिए। एस्ट्रोलॉजी में चाहिए होता है टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ क्लाइंट का नेम के स्पेलिंग चाहिए और उसकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए। बट सर जैसे एस्ट्रोलॉजी भी ना चाहते मानते ना मानते हम पे काम कर रही है, वास्तु घर का कर रहा है, न्यूमेरोलॉजी भी कर रही है, तो क्या सिर्फ एक न्यूमेरोलॉजी के उपाय हमारी एस्ट्रोलॉजिकल बाधाओं को भी दूर कर देते हैं और घर के वास्तु से आने वाली प्रॉब्लम को भी दूर कर देते हैं? सबसे पहले आपका विश्वास है कि आप किस साइंस के साथ जुड़ना चाहते हो। मेरी लाइफ में हर्डल्स थी, टेंशन थी, बहुत मैंने लाइफ में कष्ट देखे हैं, तो मैं हर एस्ट्रोलॉजर के पास गया, चाहे वो लाल किताब वाला था, चाहे वो कोई किताब वाला था। मेरी कोशिश ये थी कि मैं जाऊं, मैं समझूं, क्योंकि मेरे पास 777 था डेट ऑफ बर्थ में। तो 777 कहता है केतु, वो कहता है भाई जा भटक, शायद तेरे को तेरा सोल्यूशन मिल जाए। तो किसी ने कहा आप यमुना नदी में जाओ, वहाँ पे सिक्का छोड़ के आओ। किसी ने कहा गंगा में जाओ, वहाँ पे आप 13 दिन स्नान करके और सिक्का छोड़ो। तो हमने वो भी किया, जिसने जो बताया हमने वो किया, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिला। थैंक्स टू अरविंद सूद सर, जब मैं उनसे मिला 2011 में मैंने इस विद्या की पढ़ाई करी। इसके भी पैसे नहीं थे मेरे पास। मेरे दोस्त ने अपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके 30,000 रुपये का पेमेंट करी, उसको मैंने 34,000 या 35,000 में वापस किए थे। और उसके बाद जब मैंने उसके ऊपर वर्किंग करी है तो उसका रिजल्ट आया है। तो आपके वो दोस्त करते हैं न्यूमरोलॉजी, फॉलो करते हैं? नहीं, वो तो मेरे को हेल्प करने आया था बस। वो तो बेचारा जॉब करता था। जब उसको लगा कि भाई ये इतना एक्साइटेड है उस विद्या को करने के लिए, पर इसके पैसे नहीं है, तो उसने अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करा के तब उसने मुझे वो कैश दिया था। अच्छा जी। तो सर कोई और क्लाइंट एग्जांपल जो आपको एकदम याद आ रहा हो कि जिसके आपने बिल्कुल लाइफ ट्रांसफॉर्म कर दिया, स्टार्टिंग में वो भी आपको कह रहा हो कि मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों में, और कुछ ऐसा मिरेकल आपने भी अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ हो जो आपको एकदम याद हो कि हाँ ऐसा हुआ था? क्लाइंट तो ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना 1.25 लाख तो हम सर्टिफिकेट बांट चुके हैं इन द प्रोसेस 2020 से लेके आज तक। सारी बात ये आती है कि जिनके पास टेस्टिमोनियल है वो सारे के सारे हमारे यूट्यूब के ऊपर लगे हुए हैं। अब एक क्लाइंट था अपना जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी, वो मुझे मिला। वो बेचारा ना बाहर से आया था, अब्रॉड से आया, उसकी जॉब ख़त्म हो गई। अब वो मेरे पास आया, बैठा, सब बातें हुई। वो मेरे दोस्त का दोस्त था। तो कहता संदीप जी मैं वापस अब्रॉड जाना चाहता हूँ। तो मैं कहा यार तू एक काम कर, तू ये 15 रसगुल्ले ले जो मैंने पीयूष भाई को बोला है, और ये फ्राइडे के फ्राइडे कर दे। कह रहा व्हाट रबिश, मतलब उसके अंदर से आवाज़ निकली व्हाट रबिश, ये क्या बकवास कर रहे हो आप, रसगुल्ले खाने से मैं अब्रॉड चले जाऊँगा। मैं कहा भाई तूने नहीं खाने, तूने खिलाने हैं। मैं कहा भाई एक बात सुन, एक बच्चा जिसने 3 दिन से भोजन नहीं किया, उसको तू भोजन कराएगा तो वो गालियाँ देगा, थैंक यू बोलेगा? उसने कहा थैंक यू बोलेगा। अब मैं कहा सोच, एक बच्चा जिसने पिछले 6 महीने से रसगुल्ले की शक्ल नहीं देखी हो, तुम उसे एक रसगुल्ला खिला दोगे तो वो क्या करेगा? वो कहा भगवान इस अंकल को हर हफ्ते भेजना, ये मुझे रसगुल्ले खिलाएंगे। भाई साहब इतना बोलना था, 1 महीने में उसका रिश्ता हो गया और 2.25 महीने में उसकी शादी हो गई। और अब्रॉड गया नहीं गया? अब्रॉड उससे मना ही हो गया। अब यहीं पे वो अपना काम कर रहा है, यश नाम है उसका। अच्छा जी। और सर ऐसा कुछ बताओ, आपके पास कोई क्लाइंट आया हो कि पैसों की कमी हो रही है और फिर उसके बाद माला माल? क्लाइंट ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट एक मेन क्लाइंट है हमारा गुजरात का। उसके ऊपर 20 करोड़ का वो टेंशन चल रही थी।
तो जैसे ही मैंने आपको गाइड किया है ऐसे ही मैंने उनको गाइड किया। तो शायद 4.25 महीने के बाद या 5.25 महीने के बाद उनको उसकी ब्लेसिंग समझ में आनी स्टार्ट हुई, क्योंकि एकदम पहले विश्वास नहीं होता ना, क्या होगा डॉग्स को खाना खिलाने से, क्या होगा रसगुल्ले बांटने से। पर उनको जब वो वाइब्रेशन समझ में आई तो उनको एक मोटा ऑर्डर मिल गया और उसकी वहाँ डेस्टिनी चेंज हो गई। एक टेस्टिमोनियल है जो मैं देना चाहूँगा। मेरा एक क्लाइंट था, उसकी एक शिपमेंट फंसी हुई थी फॉर द लास्ट से 38 और 41 डेज। तो वो शिपमेंट क्लियर नहीं हो पा रही थी, सब कुछ ओके था, कागज़ पूरे थे, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी। तो ऐसे ही किसी के रेफरेंस से वो मेरे पास आया। मैंने उसे कहा भाई ये रेमेडी कर, चींटियों वाली सेवा सुबह शुरू कर दे, अपने नेम के स्पेलिंग को इसको चेंज कर दे। अर्पित कपूर नाम है उसका, अर्पित कपूर। तो उसको मैंने ये बताया, विद इन 3 डेज जो शिपमेंट वहाँ 40 डेज से रुकी हुई थी क्लियर हो गई। वो भाई साहब ने मेरे घर पे आके 50,000 रुपये कैश दे के गया, दिल से। मेरी फीस तो उसने दे दी थी, पर उसको लगा कि रोज़ मेरे को वहाँ पे डैमेज चार्जेस पड़ रहे थे, उसको वहाँ दिल पे आया कि संदीप भाई मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, बोनस दे दिया। बोनस दे दिया। अरे वाह। और सर बिना फीस भी आपने करा है किसी को कि बिना फीस लिए हुए आपको लगा मैं इसका काम ऐसे ही कर देता हूँ और बढ़िया हो गया, उसको अच्छा लगा हो? बहुत लोग ये करे हैं पीयूष भाई, बहुत लोग ये करे हैं, क्योंकि मैं 777 वाला हूँ। अगर कोई कहता है भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या हो ना, आजकल मेरी वाइफ ने, मेरे स्टाफ ने मेरा फ़ोन लेके रख लिया है। अब मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं होता, मेरे को दूसरा नंबर दे दिया, क्योंकि भाई देखो बिजनेस तो बिजनेस के तरीके से ही है ना, वो सारी कहानी है। सर मोबाइल से याद है, मोबाइल नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या, या बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा सर, मोबाइल नंबर के ऐसे कॉम्बिनेशन बताओ जो गलत इम्पैक्ट कर रहे हैं लोगों की लाइफ में, मतलब देखो ऐसे कॉम्बिनेशन, या फिर उसको भी डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं? सब कुछ डेट ऑफ बर्थ से देखना है। अच्छा, मैं आपको बेसिक फॉर्मूला बता देता हूँ। जिसका भी मोबाइल नंबर में 2 4 8 आ रहा है, लास्ट में या पहले, टोटल कहीं भी आ रहा हो, 3 सिद्धांत इसमें यूज होते हैं। अगर आप हर बंदा इसको यूज कर ले तो कहानी चेंज हो जाएगी। मैं ही वो शख्स हूँ जिसने मोबाइल में क्रांति लाई। कैसे क्रांति लाई कि मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर बोलना स्टार्ट किया कि लास्ट में 555 लो। आज की डेट में भाई साहब 555 का नंबर 50,000 से कम में नहीं है। वो नंबर जो 200 रुपये में मिलता था आज 50,000 से कम में नहीं है। ऑल क्रेडिट गोज टू अंकों का खेल, माई कंपनी। सर आपने नंबर 2006 में लिया था? नहीं 2019 में। 2011 में तो मैंने सीखा। मुझे लगा आपने बोला 2006 में लिया। नहीं 2019 में मैंने ये नंबर लिया और उस दिन से लेके आज तक मेरे को अब्रॉड से ऑर्डर आते हैं। वाह। मैं फिर बता देता हूँ, 9911736555। इसका टोटल 51 के 6 पे आता है, जो कि मेरा मित्र है ना। तो मेरे मोबाइल में 2 4 8 आ रहा है, उसका टोटल जो है वो मेरे मित्र अंक होना चाहिए। जैसे मेरे मित्र अंक हैं नंबर 5 नंबर 6, तो उसका टोटल 51 के 6 पे आ गया और लास्ट में जो है 555 आ गया। आज की डेट में आपको 555 नंबर मिलेगा नहीं। अगर ढूंढने जाओगे तो 50,000 से कम नहीं है। सर जिनके में 2 4 6 आप जो बता रहे वो आ रहे 2 4 8, तो उसमें क्या है, मतलब वो अच्छा 2 नंबर चंद्रमा का, 4 नंबर राहु का, 8 नंबर शनि का। तीनों ने तकलीफ देनी है। आप बस एक नया नंबर लो, पुराना नंबर इनकमिंग में रख दो। मान लो आपका नंबर जो है 10 साल पुराना है, ठीक है, आप उस नंबर को इनकमिंग में रख दो बस, और अपनी सारी आउटगोइंग नए नंबर से करना स्टार्ट कर दो अगले 1 साल के लिए। आपको वाइब्रेशन समझ में आ जाएगी। कोई मुश्किल काम नहीं है। वो कॉम्बिनेशन वाली स्टोरी सब अलग स्टोरी, वो वैदिक के ऊपर जाती है। हम वैदिक को इतना स्ट्रांग नहीं मानते। आप सिर्फ एक छोटा सा प्रोसेस करके देखो बस। मोबाइल फ़ोन में 2 4 8 ना आता हो, लास्ट में 555 ले लो, नहीं मिलता 666 ले लो, नहीं मिलता 111 ले लो, नहीं मिलता 333 ले लो, और टोटल जो है आपके मित्र पे अंक पे हो। जैसे आपका दुश्मन अंक 6 है तो आपका टोटल 6 नहीं होना चाहिए। इनका मित्र अंक 1 और 5 है, इनका 1 और 5 पे लेना है। इनका मित्र अंक 6 भी है, 5 भी है, 1 भी, इनका उस पे लेना है। बस इतना काम करना है। और नहीं हो तो हम तो सेवा में बैठे हैं यार, हमें फोन कर लेना। सर गाड़ी का नंबर भी सेम डियर। शाहरुख खान जी अपनी हर गाड़ी का नंबर 0555 लेते हैं। आप चेक कर लो नेट के ऊपर, हर चीज है। अमिताभ बच्चन अपनी हर गाड़ी का नंबर 1111 लेते हैं। पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, दुबई में एक नंबर प्लेट अभी बिकी है 111111, 5 बारी 1 आ गया, 100 करोड़ की। चेक कर लो नेट पे। और आप ये कहते हैं अगर सूटेबल नंबर है और आप उस गाड़ी को चला रहे हो तो वो और तरक्की देगा, और तरक्की देगा। अब अगर आप पीले रंग की गाड़ी ले लेते हो, भाई साहब सफेद रंग की गाड़ी ले लेते हैं, बेड़ा गर्क हो जाएगा। सर अभी लिए दोनों का अभी लिए व्हाइट फॉर्च्यूनर अभी लिए।
देखो वो तो आपकी मर्जी है। सर अब रेमेडी बताओ फटाफट से करना क्या है। देखो रेमेडी है, पर पहले सिद्धांत को समझो कि अगर 3 का दुश्मन 6 है तो आपको वो नहीं लेना चाहिए था। अब आप चाहे ड्राइवर से चलवाओ, खुद मत चलाओ। अच्छा, ज़्यादातर अपने आप को कॉन्शियस मोड पे ले आओ। कार का एक पिरामिड आता है, वो उसके डैशबोर्ड पे आप लगाओ। कभी कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही हो, कई बार किसी ने कोई उतारा करके फेंक दिया, किसी ने नींबू मिर्ची फेंक दी, आपकी गाड़ी उस पर निकल गई, तो कम से कम आपको डर वहम ना रहे, तो उतना वो पिरामिड एक लगा लो आप। बाकी जितना हो सके आपको वाइट कलर से दूरी बनाए रखनी है, 6 नंबर से दूरी बनाए रखनी है, इनको येलो कलर से दूरी बनाए रखनी है बस। अच्छा, यस, सिद्धांत को समझो बस, सिद्धांत समझ में आ जाएगा, अपने आप लाइफ में न्यूमरोलॉजी का आशीर्वाद आ जाएगा। हाँ, तो भाई मैं जनता को बता दूं, सर की इतनी देर तक बातें सुन के आपको अभी तक तो पता लग गया होगा कि कितना ज़रूरी है सिद्धांतों को समझना, और सिद्धांतों को समझने के लिए, सर से जुड़ने के लिए और सर से और ज़्यादा सीखने के लिए, सर से कंसल्ट करने के लिए जितनी भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है वो हमारी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। आप जाके सर को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और सर के यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। जितनी बातें सर ने यहाँ कही वो सब ऑन रिकॉर्ड है, टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल है, आप जाकर पहले सुनिए और खुद बेसिक्स जो हमने हमारे पॉडकास्ट में बहुत वैल्यूएबल तरीके से हमने आज यहाँ पर सर्व करे, उनको अप्लाई करके देखिए। फिर आपको उसके रिज़ल्ट मिलते हैं तो आप हमें भी बताइएगा, ताकि हम सर को कन्वे कर सकें आपका मैसेज, या डायरेक्टली आप सर से बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड के साथ। जाने से पहले हम बता दें आपको, हमने अपनी मर्चेंडाइज के नए डिजाइन लॉन्च कर दिए हैं भाई, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे realitstore.com। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सर आप भी चेक कर लेना एक बार, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बिल्कुल मैं चेक करूंगा डियर। तो चलो जी, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय। जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।